आइए जानते हैं कार्तिक मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2022 में देव उठनी एकादशी देवोत्थान एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तो देव उठनी एकादशी के दिन इस दिन जागृत होते हैं और फिर इस दिन के बाद से जितने भी कार्य जो कि चातुर्मास के दौरान बंद हो जाते हैं, वो सभी शुभ और मांगलिक कार्य वह देव उठनी एकादशी के बाद से आरंभ हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन, इस दिन विशेषकर भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु का, जो कि शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह भी संपन्न करवाया जाता है। कुछ जगहों पर एकादशी तिथि के दिन ही संध्या के समय में, जो कि भगवान विष्णु तुलसी माता का शालिग्राम स्वरूप के साथ में विवाह करवाया जाता है और बहुत से जगहों पर द्वादशी तिथि के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया जाता है। यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार शाम 7:31 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को शाम 6:09 पे। तो हमें द्वादशी युक्त जो एकादशी के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को रखा जाएगा और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार शाम 5:08 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो एकादशी व्रत का पारण वह हरिवासर समाप्त होने के बाद कर लेना चाहिए और हरिवासर का समय वह द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा जो होता है वह हरिवासर का होता है। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और देवउठनी एकादशी व्रत का पारण, जो कि 5 नवंबर 2022 दिन शनिवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय वह समय सुबह 6:36 से सुबह 8:47 तक 5 नवंबर शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण, जो कि तुलसी दलेन पारणम, यानी कि तुलसी के पत्र से इस व्रत का पारण किया जाएगा। और एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 10:18 से सुबह 11:41 तक राहु काल का समय होगा। नक्षत्र, जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 12:13 तक, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय, जो कि सुबह 6:07, सूर्यास्त शाम 5:15। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग दशमी तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इन 3 दिनों बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। उसके बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ कर ले। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए।
कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके रात्रि में जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। इस दिन भगवान नाम का स्मरण, भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध न करें, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न लाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे करके उसके बाद फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं।